प्रधानमंत्री से तो जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब उन्होंने वहां से दे दिया। कहा भारत के हमारी नसों में लोकतंत्र दौड़ता है, हमारे डीएनए में लोकतंत्र है, तो हम पर लोकतंत्र को लेक्चर हमें ना पिलाया जाए। क्या इस जवाब के साथ हर भारतवासी को खड़ा नहीं होना चाहिए? और क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ममता बनर्जी बोली कि इंडिया नहीं रहेगा अगर हम एक नहीं हुए, क्या इसका प्रतिकार नहीं होना चाहिए था? देखिए, उन रेसलर से पूछिए जो पिछले 2 या 3 महीने से दिल्ली के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, उनको पूछिए कि लोकतंत्र जिंदा है क्या। दिल्ली के अंदर एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को या मंत्री को या देश के होम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री को ये नहीं समझ में आ रही कि ये लोग बैठे हुए हैं, उनको बुला लिया जाए या उनको मिल लिया जाए, उनकी क्या दुख तकलीफें हैं। महिला उत्पीड़न का विषय है ना, आप ही कहते थे, महिला की सुरक्षा की बात आप कहते थे, या बेटियों की बात आपने की है। तो ये आप किस तरह का उदाहरण दे रहे हैं? और क्या ये लोकतंत्र जिंदा है? उनसे पूछिए। जो किसानों के परिवार, 700 किसानों की मृत्यु हुई है, उनसे पूछिए कि लोकतंत्र के तहत उनके परिजनों की हत्या हुई है ना। लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्या हुई, जो मंत्री पुत्र ने गाड़ी तले रौंद दिया किसानों को, उनके परिवारों को पूछिए। सारे विषय अपनी जगह सबका महत्व है। भारत में अगर लोकतंत्र खत्म हो गया, मेरा एक सवाल ले लीजिए, आप बोलिएगा, भारत में अगर लोकतंत्र खत्म हो चुका है तो आज ये 15 दलों की पार्टी, 15 दल, अब मुझे टोकते क्यों हो? मेरा एक सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए, आगे बोलिए अपनी बात। मैं कह रहा हूं अगर भारत में लोकतंत्र नहीं होने देते ना, सुधांशु को तो आप टोकते नहीं ना। नहीं, जिससे टोकना बनता है, जब जो सवाल आता है सर मैं पूछ रहा हूं, अब आप सवाल आप ही से है तो मैं क्या करूं। भारत में अगर लोकतंत्र खत्म हो गया है तो फिर आज सारी पार्टियां कौन से चुनाव के लिए एकजुट होने की बात कर रही हैं? सारी पार्टियां कौन से चुनाव के लिए एक हो रही हैं अगर लोकतंत्र देश के अंदर नहीं मालूम बचा तो? देखिए, इस देश के अंदर अनेक उदाहरण है जहां पर लोग संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जिस तरह से इनकी सारी जो एजेंसियां हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, ये तमाम सारी एजेंसियां जो है भारतीय जनता पार्टी की चुनावी टूल किट का हिस्सा बनकर के काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, अग्रिम संगठन बनकर के काम कर रही हैं। और मात्र विपक्ष के नेता को टारगेट किया जाता है, और वही विपक्ष का कोई नेता जो भ्रष्टाचारी ये लोग कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाए तो वो पाक साफ हो जाता है। हेमंता बिस्वा को ये कहते थे ना पानी चोर, अब कैसे मुख्यमंत्री बना दिया। भाग सुहेंदु भाग, यही लोग कहते थे ना, अब सुहेंदु को क्या दर्जा दिया है। नारायण राणे को ये भ्रष्टाचारी कहते थे, क्या हुआ। महाराष्ट्र के अंदर आज जो शिंदे गठ की सरकार है, उसके अंदर उनके 3 मंत्री और कम से कम 16 या 17 जो है उनके जो विधायक है, उनके ऊपर ईडी लगी हुई है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ये उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कार्रवाई मात्र विपक्ष के नेताओं पर। तो ये जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये तमाम सारी चीजों को देखते हुए, जो महिला उत्पीड़न हो रहा है, जो बेरोजगारी की समस्या है, जिस तरह से युवाओं पे अन्याय हो रहा है, किसानों पर अन्याय हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र मूल्यों का हनन हो रहा है। और इसीलिए विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हो रही है और जनता के मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच चलिए, अच्छा ठीक है, 2024 लोकतंत्र कैसे कमजोर किया जा रहा है, कैसे खत्म करने की ओर बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी, गिना रहे थे वो सुधांशु जी। देखिए, कितनी हास्यास्पद, बचकानी और शरारतपूर्ण बात करने लगते हैं कांग्रेस के लोग। लोकतंत्र खत्म हो गया है इसीलिए आप कर्नाटक में जीत गए। मतलब कर्नाटक में जीत गए तो लोकतंत्र की जीत है, गुजरात हार गए लोकतंत्र खत्म हो गया है, हिमाचल जीत गए लोकतंत्र की जीत है, उत्तर प्रदेश हार गए लोकतंत्र खत्म हो गया है। अरे भाई, टीवी पे बैठ के जैसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं अगर चलताऊ भाषा में कहूं, जितना गरियाया गया है मोदी जी को पिछले 9-10 सालों में, उसकी मिसाल नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। उनकी मृत्यु की कामना, मृत्यु के प्रकार से लेके बोटी बोटी काटने और कब्र खोदने तक की बात कहने के बाद, जलवाए जलाल से रहने के बाद कहते हैं बोलने की स्वतंत्रता नहीं, लोकतंत्र खत्म हो गया है। और देखिए इनकी कितनी सिलेक्टिव अप्रोच है। उत्तर से दक्षिण तक चलिए सौरभ जी, कश्मीर में लोकतंत्र खत्म है, पंजाब में जिंदा है। हरियाणा में लोकतंत्र खत्म है, हिमाचल में जिंदा है। उत्तराखंड में लोकतंत्र खत्म है, दिल्ली में जिंदा है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र खत्म है, राजस्थान में जिंदा है। महाराष्ट्र गुजरात में लोकतंत्र खत्म है, कर्नाटक में जिंदा है। क्या देश के लोगों को बच्चा समझ रखा है क्या कि इस ढंग की आप एब्सर्ड बातें करेंगे? और मैं कहना चाहूंगा, आप तो बहुत जाके बाहर कहे थे
डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई दे आर ऑब्लिवियस ऑफ द फैक्ट। यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के संरक्षक हैं, और लोकतंत्र के संरक्षकों ने आपको जवाब दे दिया है कि अब आपकी क्या स्थिति है। और वास्तविकता में यह है कि लोकतंत्र के नाम पे हकीकत में वो पार्टियां हैं, ये सारी की सारी पार्टियां पटना में वो हैं जो राजतंत्र, जिन्होंने अपनी पार्टियों में और देश की और प्रदेश की राजनीति को राजतंत्रों में तब्दील करने वाले आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। और जहां तक एजेंसी की बात है, मैं कहना चाहता हूं, इनमें से कोई एक पार्टी बताए सौरभ जी 2014 से पहले जिसके नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप में एजेंसी, कोर्ट और कचहरी के चक्कर न काटे हो। इसीलिए मैंने फिर बोला, ये वहां पे खड़े हैं जहां लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे, मुलायम सिंह जी मायावती जी के ऊपर 20-20 साल पहले डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस थे, डीएमके के नेताओं के ऊपर कितने पुराने डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस हैं, कांग्रेस वालों के ऊपर 2G घोटाला, कोयला घोटाला, वो छोड़िए, नरसिम्हा राव जी देश के पहले प्रधानमंत्री जो पद से हटने के बाद मुकदमे में खड़े हुए भ्रष्टाचार के आरोप में, झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस, भारत का एकमात्र केस जिसमें कोर्ट में सिद्ध हो गया कि रिश्वत लेकर सरकार बचाई गई, पहले प्रधानमंत्री जो सीधे भ्रष्टाचार के आरोप में घेरे में आए बोफोर्स में, तब न जब मोदी जी थे, ना अमित शाह जी राजनीति में थे, ना भाजपा थी। अरे भैया, आप पीढ़ी दर पीढ़ी से जिस कारण से भ्रष्टाचार में एजेंसी, कोर्ट, कचहरी के चक्कर में पड़े हुए हैं, खामखा में 2014 के बाद जवाब ले लेते हैं जी। ठीक है, बोलिए साहब साहब। अन्यथा गिना दीजिए, एक पार्टी हमारी ऐसी है जिसका कोई नेता नहीं था 2014 के बाद ही आया है। पूछना चाहता हूं, बता दीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, और कोई डर नहीं है, ये सारे के सारे केवल अपना भ्रष्टाचार, अपना परिवार छुपाने के लिए आज एकजुट हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।